हौथियों की जानिब से सऊदी जहाज़ों पर हमलों के बाद सऊदी इत्तेहाद की कार्रवाई। यमन के कुमरान जजीरे और अल हुदैदा गवर्नरेट में हौथी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। हौथियों का सऊदी अरब के शहर जाजान में ऑयल तनसीबात पर मिसाइल हमलों का दावा। यमन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ईरानी अखबार से गुफ्तगू। कहा, यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से जोड़ना दुरुस्त नहीं। बाबुल मंदब में पेश आए वाक़यात की जड़ें यमन, सऊदी अरब और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान पुराने तनाज़ात और मसाइल में। नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए। भारतीय नौजवानों की तहरीक कामयाब। तलबा के एहतजाज पर भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देने और मोदी इस्तीफ़ा कबूल करने पर मजबूर। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े पर भारतीय तलबा का जश्न। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशावराना इस्तेदाद कार मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अमन और अमान से मुतालिक इजलास में जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर इंटेलिजेंस और मजबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक कदम आगे रहेंगे। सिंध में मिट्टी, इस्लामकोट, नगर पार्कर और छाछरों में मूसलाधार बारिश। 24 घंटों में नगर पार्कर में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। कारुंजर के पहाड़ों पर बारिश से 30 से ज़ायद छोटे स्टोरेज डैम्स में बड़ी मिकदार में पानी जमा होना शुरू हो गया। जनूब मगरबी राजस्थान में हवा के कम दबाव के बायस बहरा अरब से ताकतवर मानसून हवाएं सिंध में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी डेस्क कायम कर दिया। बल्दियाती इदारों और मुतल्लिका हुक्काम को मुतहरिक रहने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस को बारिश के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट की खुसूसी हिदायत जारी की। तर्जुमान के मुताबिक इमरजेंसी डेस्क का अमला 24 घंटे शिकायत नोट करने के लिए मौजूद है। अस्तोर में 8 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अस्तोर वैली रोड 5 रोज़ से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से शहरियों को मुश्किलात। अशाए ख़ुरोनोश की क़िल्लत का सामना। कमिश्नर अस्तोर के मुताबिक अस्तोर रोड की बहाली का काम तेज़ी के साथ जारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में वाना गुमलजाम रोड क्लियर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हल्कों में पोलिंग 27 जुलाई को होगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। LA3 मीरपुर, LA6 भिंबर और LA10 कोटली में पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे के मुकाबले की तवक्को। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला के 13 हल्कों में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इंतखाबी सामान की तरसील कल से शुरू होगी। जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछना अपने सूबे में क्या करके आए हो, उनके झांसे में मत आना। नवाज शरीफ के शेर किसी झांसे में नहीं आएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मरियम नवाज शरीफ मुतालिबात से पहले इलाके की तरक्की के लिए मंसूबे दे रही हैं। मुजफ्फराबाद में ग्रीन बसें पहुंच जाएंगी, इसके बाद कोटली में आएंगी। कोटली, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ में क्लिनिक ऑन व्हील चलेंगे। पंजाब में लाहौर जैसा बिहाड़ी, डस्का, राजनपुर और बहावलपुर है। लाहौर जैसा मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली भी होगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग के मुकाबले में अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने का ऐलान। कहा, कश्मीर के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून जीतेगी। नून लीग की जीत का मतलब MQM जीतेगी। बहादुराबाद आने वाले मुस्लिम लीग नून के वफ़द से मुलाकात के बाद कहा कि MQM ने वफाकी हुकूमत से कश्मीर के इलेक्शन जीतने पर हुकूमत साजी में शिराकत और अर्बन पैकेज का मुतालबा किया है। गवर्नर नून लीग का होगा या MQM का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दस इलेक्ट्रिक बसें इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर पहुंचा दी गई। इन बसों की फराहमी का ऐलान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में किया था। इलेक्ट्रिक बसें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से आज़ाद कश्मीर को फराहम की गई।
वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का सुप्रीम कोर्ट के नैब मुकदमात को वफाकी आईनी अदालत भेजने के फैसले का खैर मकदम कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बुनियादी आईनी उसूल को नहायत वाज़ेह अंदाज में बयान किया। अदालती फोरम का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्की नतीजे की बुनियाद पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होता है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि इस फैसले का मकसद किसी इदारे की फतह या शिकस्त नहीं, बल्कि फोरम शॉपिंग का खात्मा, मुतवाज़ी कार्रवाई से इज्तनाब और आईनी हदूद का एहतराम है। बानी पीटीआई की रिहाई पर मुशावरत के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी इजलास बेनज़मी का शिकार। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तकरीर के बाद नाराज़ धड़े के सख्त जुमलों ने माहौल तल्ख कर दिया। नाराज़ अरकान के सख्त जुमलों पर वज़ीर आला नाराज़ हो गए। नाराज़ अरकान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की वज़ीर आला की यकीन दहानी के बावजूद इजलास छोड़कर चले गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रुकन असम्बली फजल इलाही ने बताया कि नाराज़ अरकान ने बानी की रिहाई तहरीक पर सबसे हल्फ लेने का मुतालबा किया था। इन अरकान का कहना था कि बानी पीटीआई बातों से रिहा नहीं होंगे। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान की सालिसी का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात में पाकिस्तान और बेलारूस का इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को वुसअत देने, दिफ़ा और ज़राअत पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार की ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन से भी शंघाई ताउन तंज़ीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास के मौके पर मुलाकात। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी, रवाबित, तवानाई, सक़ाफ़त, अवामी राबतों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। झीका गली काउंसर कॉलोनी में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरा इलाके की रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में रेस्क्यू 1122 और स्काउट्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। चेयरमैन नैब ने डीजी नैब कराची को कराची में येलो लाइन में मुबैना तौर पर 8.5 अरब रुपए की एडवांस अदायगियों के मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। नैब ज़राए के मुताबिक नैब जायज़ा लेगा कि एडवांस अदायगियों के बाद क्या काम किए और क्या नहीं किए। बीआरटी येलो लाइन एडवांस अदायगियों के केस में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी गिरफ्तार है। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ने 52 नई जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों की मंजूरी दे दी। मंजूर शुदा अद्वियात में कैंसर, ज़ियाबतिस, हेमोफीलिया की अद्वियात शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने इजलास की सदारत करते हुए अद्वियात की कीमतों के फैसलों में शफाफियत और अवामी मफाद पर जोर दिया। अद्वियात की कीमतों की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। मंजूर शुदा अद्वियात में कैंसर की जदीद इम्यूनोथेरेपी दवा भी शामिल है। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स एहलकार के कत्ल में मुलव्विस मुलज़िम गिरफ्तार। डीआईजी असद रजा के मुताबिक मुलज़िम पुलिस अफसर का बेटा है जो वाक़े के बाद बलूचिस्तान फरार हो गया था। ज़ाती अनात के सबब मुलज़िम ने पूरी मनसूबाबंदी और रैकी के बाद रेंजर्स एहलकार को कत्ल किया। रेंजर्स एहलकार अब्दुल क़य्यूम को 18 जुलाई को लियारी में फायरिंग करके शहीद किया गया था। एमक्यूएम खामोश नहीं रहेगी, अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकलेंगे। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान। सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद, नए सूबों के क़याम को नागुज़ीर करार दिया। कहा, हमने पार्लियामेंट की सियासत कर ली, अब सड़कों पर आकर बात करेंगे, सारे आईनी तरीक़ाकार अपनाएंगे। 18 साल में जिसको ठीक होना था ठीक हो चुका होता। सिंध में लाकानूनियत उरूज पर है, गटर में गिर के बच्चे जाम बहक हो रहे हैं। सिंध हुकूमत विफाक से पैसे ले रही है लेकिन आगे नहीं दे रही। 22,000 अरब अगर सूबे पर लगता तो 50 मरतबा नया सिंध बन चुका होता। मुस्तफ़ा कमाल चेयरमैनशिप पर कब्जे में नाकामी पर ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। तकसीम की बात करने वाले खुद कई हिस्सों में तकसीम हो चुके। वज़ीर सक़ाफ़त सयाहत सिंध ज़ुल्फ़िकार अली शाह का मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध धरती की तकसीम की बात करना करोड़ों सिंधियों के जज्बात को मजरूह करना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत गहवर खान ने कहा कि सिंध हुकूमत ने हमेशा कराची को तरक्याती कामों में तरजीहात में रखा। कराची की तरक्की पर सियासत चमकाने वाले पहले अपने कारकर्दगी का हिसाब दें। मुस्तफ़ा कमाल एहतजाज का शौक़ पूरा कर लें, सबसे पहले विफाक से मुस्ताफ़ी होकर दिखाएं।
अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर का कहना है कि कराची के लोग पानी को तरस रहे हैं। कई इलाके पानी से महरूम हैं। शहर के लोग अरबों रुपए खर्च करके पानी खरीद रहे हैं। हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। पीपल्स पार्टी और MQM सिर्फ सहूलतकारी करे हैं। कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 9 अद्वियात जाली और गैर कानूनी करार। सिंध ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने 9 अद्वियात को गैर मेयारी और गैर रजिस्टर्ड करार दे दिया। डायरेक्टर सिंध ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का कहना है कि ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के फैसले पर एक्शन लिया गया है। बाज़ कैंसर अद्वियात में मतलूबा फ़ाल दवा मौजूद ही नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ अद्वियात पर ड्रैप रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज नहीं था। जाली और गैर मेयारी कैंसर अद्वियात मरीजों की जानों के लिए खतरा है। जाली कैंसर अद्वियात से इलाज मौसर नहीं रहता, बीमारी बढ़ने का खदशा बढ़ता है। पेशावर के नवाही इलाके हसन खैल में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर से हमला। 3 पुलिस एहलकार जख्मी। CCPO पेशावर ने लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। खैबर में कबायली रहनुमा के घर पर फायरिंग, दस्ती बम हमला। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गजा पर इसराइली हमलों में 6 फ़लस्तीनी शहीद, 37 जख्मी। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2025 में जंगबंदी के बाद से अब तक 1100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 4000 के करीब जख्मी हो चुके हैं, जबकि 800 से ज़्यादा लाशें मुख्तलिफ मकामात से बरामद की गई हैं। इसी दौरान इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ करके 66 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ नाबल्स के जनूबी गाँव टाल में अमल में आईं, जहाँ से 30 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी फ़ौज ने कैस्पियन सी में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी अफवाज ने इस कार्रवाई में दूर मार मिसाइलों से निशाने लगाए। कैस्पियन सी यूक्रेन से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिन रूसी जहाज़ों को निशाना बनाया गया उनमें फ़ौजी जहाज़ के अलावा ऐसे जहाज़ शामिल हैं जो फ़ौजी सामान लेकर ईरान जा रहे थे। ईरान जा रहे अमरीकी फ़ौज के साथ मुमकिन ज़मीनी जंग में मुकाबला करने का मुंतज़र है। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर ईरानी फ़ौजी ओहदेदार जनरल असदी का बयान। कहा, यह दुश्मन के साथ थका देने वाले जंग है जो ख़त्म नहीं होगी। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने कहा था कि ईरान बातचीत में ज़्यादा संजीदा होता जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल।